सभी को नमस्कार, प्रणाम, सुबह सुबह की राम राम, राधे राधे, जय श्री राम। तो साथियों, आज का प्रातःकालीन संदेश हमारे एक मित्र ने, ग्रुप के सदस्य ने ध्यान के बारे में पूछा था। तो साथियों, ध्यान की जो आजकल वर्तमान में प्रचलित जो पद्धति है, या फिर मैं कहूँ ध्यान के बारे में जो लोगों की मान्यता सामान्य बनी हुई है, थोड़ा अलग है। जो अपना वैदिक या कह सकें सनातन जो अपना ध्यान की पद्धति है, वो पतंजलि योग से आती है, पतंजलि के माध्यम से आती है। तो वो थोड़ी लंबी है। तो सबसे पहले तो अपनी ध्यान के प्रति थोड़ी सी सोच क्लियर करने की मेरा प्रयास है। हम अक्सर जो कहते रहते हैं कि ध्यान करें, ध्यान करना चाहिए। वस्तुतः तो ध्यान क्या है, पतंजलि के हिसाब से देखा जाए तो 5वीं कक्षा है ध्यान। हम साधारणतः क्या करते हैं, ध्यान के पहले की जो विधियां हैं, पहले के जो वो हैं कक्षाएं, उनको भूल चुके हैं या फिर उनको विस्मृत कर दिए हैं और सीधे ध्यान की बात करते हैं। तो ध्यान कभी लगता नहीं है। कारण वही है कि हम ध्यान की जो प्रारंभिक स्टेज बताई गई हैं, जैसे कि मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, और पतंजलि ध्यान में देखेंगे तो मिल जाएंगे आपको। पतंजलि बाबा रामदेव वाला नहीं, जो पतंजलि ऋषि थे, उनका कहीं पे भी ढूंढेंगे, गुरुजी का भी ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे पहला हुआ यम, दूसरा नियम, फिर तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम। इन 4 के बाद आता है ध्यान, और फिर आता है धारणा समाधि। ऐसे करके 7 सोपान है ये। मनुष्य की चेतना को प्रखर ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए पतंजलि ऋषि ने 7 सोपान बताए थे। तो हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, इन 3 चीजों को भूल जाते हैं, उसी ध्यान की बात करने लगते हैं। इसी कारण दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हमारा ध्यान प्रॉपर लग नहीं पाता। अब क्या करना चाहिए? आज आदमी व्यस्त है इतना, क्योंकि यदि आप एक एक करके जाएंगे, यम नियम आपको देखेंगे, आसन प्राणायाम को देखेंगे, तो फिर 5वें नंबर पर ध्यान आता है। तब जाके आपको ध्यान की वास्तविक स्थिति समझ में आएगी। ध्यान आखिर ध्यान क्या है। अभी जो चल रहा है ध्यान के नाम से, वो ध्यान नहीं, एक एकाग्र चित होने की अभ्यास है, मतलब एकाग्रता लाने का प्रयास है। कोई बात नहीं, इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वो भी ध्यान की कक्षा है, लेकिन विशुद्ध ध्यान के जो मैंने बताया, विशुद्ध ध्यान तो जब भी लग सकता है जब हम उन 4 पुराने सोपान, मतलब 4 पिछले सोपानों से होकर चलेंगे, 5वें सोपान पर ध्यान पे पहुंचेंगे, तब जाके ध्यान का विशुद्ध रूप हमको मिलता है। और ये ध्यान का विशुद्ध रूप है, ये कहने के चाहिए ज्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, मेहनत करना पड़ेगी, पुरुषार्थ करना पड़ेगा, थोड़ी सी कठोरता अपने प्रति बरतनी पड़ती है, तब जाके हम उस ध्यान पे पहुंच पाते हैं। तो आपको यदि वास्तविक वो वाला ध्यान चाहिए तो उसके लिए आप पूरा विस्तृत जानकारी इकट्ठा कर लें, और नहीं तो मैं साधारण आपको बता देता हूँ। साधारण स्थिति में क्या करना है आपको, आप ये सोच के बैठे हैं कि हम ध्यान नहीं कर रहे, हम पहले एकाग्र होने का प्रयास कर रहे हैं, एकाग्र चित्त, शांत चित्त, ये मान के चलें। तो उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आपको एकांत चाहिए। एकाग्र के पहले एकांत का अर्थ है शोर शराबा न हो, ऐसा स्थान या ऐसा समय चुने, प्रातःकालीन सूर्योदय से पूर्व का, कि जब सामान्य आजकल लोग सब सो रहे होते हैं, और तब आप उठ के ये चीज कर सकते हैं। गुरुजी के बताए हुए ध्यान हैं, उनको भी कर सकते हैं। वो ध्यान में उसके बारे में कोई विस्तृत बताऊंगा। जो नाद योग साधना गुरुजी ने चलाई, वो शाम के 6 बजे की है। वो प्रातःकालीन नहीं है, लेकिन उसका ध्यान कैसे किया जाता है वो मैं बाद में बता दूंगा। अब ये
वीडियो 5 मिनट का हो गया है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, फिर अगले वीडियो में मैं आपको और बताता हूँ। 5-5 मिनट का वीडियो रखने का मेरा प्रयास है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो परेशानी हो सकती है, लोग आप पूरा देख नहीं पाते हैं। तो मैं अगला वीडियो में आपको बताता हूँ। साथियों, तो मैंने जैसा बताया कि ध्यान का वास्तविक रूप, विशुद्ध रूप तो काफ़ी ये कह सकते हैं लाखों में हजारों में कोई एकाध कर लेता है। हर किसी के बस की बात नहीं है ध्यान के विशुद्ध स्तर तक पहुंचने की, क्योंकि ध्यान के बाद तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। ध्यान, धारणा, समाधि। ध्यान यानी कि अपनी आत्म चेतना के अपने अंदर दर्शन हो जाए, वो ध्यान का विशुद्ध रूप है। आत्म चेतना, आत्म ज्योति के अपने अंदर जलती हुई आत्म ज्योति के दर्शन जब होते हैं, वो ध्यान का आखिरी स्टेज है, विशुद्ध रूप होता है। उसके पहले ध्यान का सारी स्टेज नीचे की हैं। फिर उसके बाद धारणा आती है, जिसमें कि वो ज्योति ही अपने शरीर में प्रकाशित है और वही ज्योति बाहर दुनिया को प्रकाशित कर रही है, वो धारणा हो जाती है। दुनिया में वही उसी ज्योति का प्रकाश फैला है और सब शरीर, सारी की सारी ज्योतियां एक जैसी हैं। तो इतना आगे अभी ना जाएं, अब पहले पीछे मैंने जैसा बताया था कि उसके लिए एकाग्रचित होने के लिए प्रयास करें, शांतचित होने के लिए प्रयास करें। पहले सबसे पहले सुबह उठें जल्दी प्रातःकाल, और एकांत शोरगुल मुक्त वातावरण में आप बैठें। सबसे पहले तो मन को एकाग्र करने की साधना है। सबसे पहला सामान्य व्यक्ति के ध्यान का यही माध्यम है। आयु से ध्यान न मान के एकाग्रता लाने का अभ्यास माने, और गुरुजी का जो प्रातःकालीन ध्यान है वो कैसेट बजा के उस पर भी कर सकते हैं। जो 3 शरीर का, सूर्य का ध्यान कराते हैं, सूर्योदय का ध्यान कराते हैं, उदय हुए सूर्य का ध्यान कराते हैं, ऐसे करके। तो ये आप प्रयास करें। आप नियम आसन प्राणायाम में जाएंगे तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। हाँ, इतना जरूर करें कि कम से कम ध्यान में बैठने से पहले सुखासन में बैठे। सबसे पहले यहाँ से शुरू कर देता हूँ कि ऐसा आसन, मतलब ऐसी बैठक बनाएं कि आप जिसमें आपको शरीर में ज़्यादा कष्ट ना हो। सुखासन में बैठे, ज़्यादा आड़े टेढ़ा आसन लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ना ही अपने शरीर को कड़क रखें, ना ही बहुत लूज, मतलब एकदम अकड़ा हुआ भी नहीं हो कि एकदम अपने हाथ ऐसे कर लिए, और बिल्कुल एकदम अपनी नसों में खिंचावपन नहीं होना चाहिए। ध्यान में बैठना है तो नसों में खिंचाव नहीं होना चाहिए। आसन, सुखासन में बैठें, शरीर के हड्डियों, मांसपेशियों, नसों में अकड़न जकड़न महसूस न हो। आसान सुखासन का मतलब है कि आप बैठने में सुख महसूस, ऐसा सुखासन में बैठें और आंखें बंद करके कम से कम 5 से 10 प्राणायाम पहले करें ध्यान लगाने के लिए। ध्यान की प्राणायाम का अर्थ है कि आप ज्यादा कुछ प्राणायाम नहीं कर पाते तो गहरी गहरी सांस ले रोकें और बाहर छोड़ें। ऐसे 5 से कम से 5 और नहीं 10 ऐसे प्राणायाम करने के बाद फिर आप तब जाके आपकी जो वायु अंदर में रात भर की थी वो बाहर निकल के वायु का जो शोधन हो जाएगा, प्राण शोधन, फिर आप ध्यान करें, एकाग्र होने की कोशिश करें। देखें आपके विचार आ रहे हैं, किस प्रकार के आ रहे हैं जा रहे हैं, उन विचारों पर ध्यान कीजिए। पहला ध्यान का पहला पड़ाव यही है। शांत चित्त होकर आंख बंद करके बैठें। आप किसी चीज का ध्यान न करें, सिर्फ अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। आपके विचार कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और किस प्रकार के आ रहे हैं, किस किस श्रेणी के ध्यान में विचार आ रहे हैं। आपको लगभग 1 हफ्ता ये अभ्यास करना पड़ेगा। अब उनको नोट डाउन ऐसे कागज पेन में नहीं करना, अपने मन में ही करें। किसी से ज्यादा व्यक्त भी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई ज्यादा ही अपना निजी हो, मित्र हो, उसको आप बता सकते हैं कि मुझे इस प्रकार के ध्यान में विचार आ रहे हैं। और
यदि हमें बताना चाहें, आपकी इच्छा हो तो वो भी बता सकते हैं, तो हम उनका विचारों का थोड़ा सा विश्लेषण कर पाएंगे कि विचार का स्रोत क्या है, इन विचारों का, इन स्रोतों से आ रहे हैं, इन स्रोतों को हम, यदि अच्छे विचार हैं, अच्छे स्रोत हैं तो अच्छा है, यदि कहीं से गलत विचार उठ के दिमाग में घूम रहे हैं तो उनके स्रोत को ढूंढ के उन स्रोतों को समन करने का मुद्दा है। तो सबसे पहले अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें, 1 हफ्ते आप यही चलेंगे, इससे एकाग्रता आएगी, धीरे धीरे विचार कम होंगे, तब जाके आप ध्यान की कक्षा में प्रवेश कर पाएंगे। तो पहले एकाग्रता, एकाग्रचित होने का, शांतिचित होने का अभ्यास करें, सुखासन में बैठें। इसके आगे की का ध्यान का हम कोई भी ऐसा माध्यम होगा तो और बताएंगे। पहले अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विचार शून्य तो नहीं हो पाएंगे अभी एकदम से। हाँ, ये है कि विचार जो अनर्गल आते थे उनमें से विचार काम के आने शुरू हो जाए, समझ लो ध्यान की कक्षा में प्रवेश कर गए। फालतू के विचार आना बंद हो जाएं, जो अपने काम के विचार हैं, जो अपने लक्ष्य हैं, मतलब कहते हैं मानसिक संतुष्टि देने वाले हैं, अपने लक्ष्यों को प्रेरित करने वाले हैं, अपनी भावना को पुष्ट करने वाले हैं, अपने संकल्पों को बढ़ाने वाले विचार आ रहे हैं, तो समझो ध्यान की कक्षा में आप प्रवेश कर रहे हैं। फिर मैं आगे के इसके लिए बताऊंगा। तब तक आप एकाग्रचित, शांतिचित और एकांत वातावरण में ये अभ्यास करने का प्रयास करें। नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम, जय।